Akash, thank you so much for featuring on Thank you. 99 Thank you, Workouts. sir. And as you know that the whole idea of 99 Workouts is to explain or share with everyone, the viewers, how people find time to exercise. Correct. So Akash, I believe you were born in Pune Yeah, right. and you did your Education in Pune. itself, Yeah, right, yeah. sir? So how did you land up into acting and things like that? So I started my career in 2013 as a technician. So I was working as a still photographer and fashion photographer. So आगे बढ़ते बढ़ते कांटेक्ट गए, कांटेक्ट हुए, बहुत सारे कांटेक्ट हुए, लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया बिकॉज उन्हें लगता था मेरा काम अच्छा है. सो लोगों का प्यार इसलिए आज यहाँ पर आ गया. So Akash, tell me something. I believe you got major into photography. या वो आपने वहाँ से शुरुआत किया शायद. एग्जैक्टली, यस सर. So how was that journey? How did you get passionate about photography? So I was very passionate for art part. Okay. So in my school and college days I done my elementary and intermediate exam also. So my drawing part was very good. So जैसे स्कूल कॉलेज ख़त्म हुआ, even I was a hockey captain also 10 years in my school college days. सो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज़ कि एक हर किसी का रहता है ना 12th पास के बाद कि क्या करना है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को पुलिस या आर्मी में ज्वाइन हो, किसी को हीरो बनना है. सो वैसे देखा जाए तो मेरे जो डैड है वो ही इज़ वर्किंग इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. 32 ईयर्स ही वॉज देयर इन लोनावला. उनके अंडर पूरा लोनावला एरिया था. सो टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड. सो मेरा ऐसा था कि ज़ीरो से पूरा स्टार्ट करना था. कैसे स्टार्ट करो, दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट एक होता है ना कि होप रखना है, कुछ तो करना है. Right. सो स्टार्टिंग में ऐसा था कि आई लर्न माई फोटोग्राफी एट लाइफस्टाइल स्टूडियो डेक्कन पुणे. सो ये 6 महीने का कोर्स था. आपने प्रोफेशनली या लर्न फोटोग्राफी इन 2013. सो जैसे ही मेरा क्लास एजुकेशन डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, वैसे ही मुझे काम मिलते गए. स्टार्टिंग में आई डन लॉट्स ऑफ वेडिंग शूट्स, कैंडिड फोटोग्राफी एंड ऑल दोस थिंग. मेरे पास कैमरा भी नहीं था. सो धीरे धीरे काम बढ़ते गया, घर वालों को भरोसा बढ़ते गया. बिकॉज मैं एक मराठी फैमिली से हूँ. मराठी फैमिली से नहीं बोलूँगा और इंडियन मेंटालिटी भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड राइट नाउ कि वर्ल्ड में कहाँ पर भी जाओ एक पेरेंट्स के लिए रहता है यार अपना बच्चा कुछ ना कुछ तो करे. वो उनके जगह पे बहुत सही रहते हैं कि उस एज में, बिकॉज मैंने ये बहुत सुना है कि यार इंडियन पेरेंट्स ऐसे रहते हैं यार, वो गलत नहीं, वो सही रहते हैं. Right. You're watching 99 Workouts with me and my very good friend, a handsome looking guy. मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगा कि he holds a specific record which is in Limca books. Yeah. ये क्या रिकॉर्ड है? सो ये रिकॉर्ड है, ये 2019 में हुआ है. एक्चुअली यूजुअली बहुत सारे फोटोग्राफर्स रहते हैं, 1 घंटे में या 1 दिन में 10 से 15 एथलीट्स का शूट करते हैं. मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने 10 घंटे में 274 एथलीट्स का शूट किया है. एंड इट इज़ नॉन स्टॉप शूट. नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, हार्डली 1-2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था बीच में. वो भी स्टॉप करके बहुत इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज. प्रोसेस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज लिम्का बुक हमारे पास नहीं आती कि भाई हमारे यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड करो. यह अपॉर्चुनिटी खुद को क्रिएट करनी पड़ती है. Right. या इसमें मेंटली हो या लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पॉसिबल है. So tell me something, from photography now you've graduated into acting. आपकी एक लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो भी आ रही है, एक पहले भी आ चुकी है. Exactly, sir. Would you like to share something about it? Acting part, see, I'm following my fitness from childhood. Right. So at some time I feel कि लोगों ने नहीं बोला कि भाई एक्टिंग कर, मॉडलिंग कर. I feel कि मुझे करना चाहिए. So I try for MTV Roadies in 2017, 18, 19, 20. So I try Roadies. So there I feel कि यार कुछ तो बात है. Right. So I have to try. See, आफ्टर 40 ऐसा नहीं लगना चाहिए यार, तभी ट्राई करना तो चाहिए था. आपने रोडीज के ऑडिशन के लिए कुछ ज़्यादा Yes. फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह किया? फिटनेस ट्रेनिंग सर, लोग ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे जाते हैं. मैं पुणे में हूँ. Right. मैं दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, इंदौर, पुणे, हर जगह पे मैंने ऑडिशन दिया है. और फाइनेंशियली थोड़ा पैक था तभी. फ्लाइट का खर्चा बहुत हो गया था, इसलिए एक बैग पकड़ी और ट्रेन पकड़ के निकल पड़ा. सो जो रोडीज के जजेस है उनको भी कुछ तो लगा, ही इज़ पैशनेट. वहाँ पर बहुत सारे लोग आते. सो आई स्टिल रिमेंबर कोलकाता में मेरा सिलेक्शन हुआ था. Tell me, Akash, one important thing is
Akash did a movie in Marathi which was first time shot underwater. Yeah. उसके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग किया था आप पूरे एक्टर्स लोगों ने या कुछ, because it was very, I saw the trailer Exactly. and it was mind blowing. Exactly. So हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, he is a captain. Okay. ही इज़ अ कैप्टन ऑन शिप. सो उनके पास ये स्क्रिप्ट जाना मतलब सोने पे सुहागन. Okay. बिकॉज वो तो साल भर पानी के ऊपर ही रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारा अंदाज़ा था. तो जैसे ही उन्हें स्क्रिप्ट सुनाए, उन्होंने क्लियरली बताया था ये हम हिंदी में प्रोजेक्ट करते हैं. बट एट द सम पॉइंट सो मेनी पीपल एंड उनका भी विजन थोड़ा चेंज हो गया, तो ये प्रोजेक्ट हमने मराठी में किया था प्रोड्यूसर ने. सो दे कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन बिकॉज फिल्म के जो डायरेक्टर है, इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे. तो उन्हें पर्सनैलिटी हो या काम हो या एक्टिंग के डायलॉग डिलीवरी हो, ये उन्हें बहुत अच्छा लगा. जैसे ही सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद हमारा गोवा में 6 दिन का ट्रेनिंग था. उसके बाद मालदीव्स में 10 दिन का ट्रेनिंग था. और मालदीव्स के जो लोकल ईपी थे, उन्हें पता था कि एग्जैक्ट सी में जाके कहाँ पर शूट करना है. सो इसलिए मालदीव्स में ऐसा था ना कि एक लैंड के ऊपर शूट करना या बातें करना बहुत अलग रहता है सर. और पानी में जाके मतलब वो जस्ट मूवमेंट थी, लाइक अप डाउन लेफ्ट राइट, दैट वाज अ मूवमेंट. तो हमें बस वो मूवमेंट फॉलो करने थे वहाँ पर सर. So tell me something, did you practice on breathing and things like that also, because इतना अगर बार-बार पानी में जाना है. एक्चुअली मैं इतना ही बोलूँगा कि पानी में जाने के लिए लोग स्विमिंग सीखते हैं. यहाँ पर स्विमिंग नहीं सीखना है, डूबने के लिए सीखना है. यहाँ पर डूबने के लिए सीखना है. So I mean, it's so amazing, like, you know, people have such amazing journeys. They keep on doing different things, and all my guests, you know, I identify them because they have something which has not been shared with many. So यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना पाऊँ, of course it's a very personal thing. I believe you fell down from the 4th floor of a building once. Yeah. And you survived. And no one knows about this. And you are, I mean, by God's grace, you are, you know, no one would even know something like this happened. So what was this? एनीवे, सो ये पुणे में हुआ था 2015 में. सुबह 10 साढ़े 10 की बात थी. मैं एक बिल्डिंग में गया था. राइट नाउ आई हैव 3 डॉग्स, बट वहाँ पे मैं उस बिल्डिंग में गया था. पुरानी बिल्डिंग थी और जो बिल्डिंग के बीच में डप रहता है. सो सडनली सामने से कुत्ता आ गया. डॉग था वो, और उसने मेरे ऊपर अटैक किया. एंड जो डप रहता है उसके कॉर्नर पर मैंने पैर दिया. आई फेल डाउन. और ऐसा था कि मुझे अभी भी याद है कि मैं पूरा ब्लैंक हो गया था वहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो आई स्टिल रिमेंबर, जो पुणे में नर्ल स्टॉप करके एरिया है, वहाँ पर मैं एम्बुलेंस में जा रहा था. जो रास्ते से जाते हैं ना सायरन बजा के, मैं वैसे ही मुझे लेके जा रहे थे और मेरी मॉम मेरे हाथ दबा रही थी. सो आई डोंट नो कि क्या हुआ था तभी. सो मैं हॉस्पिटल में गया शाम. आई स्टिल रिमेंबर 6-7 बजे थे. तभी मेरी नींद खुली और डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ फाइन, इंटरनल कुछ डैमेज नहीं हुआ. भगवान का और घर वालों का आशीर्वाद में बच गया. और इट वाज मिरेकल, मैं इतना ही बोलूँगा. Right, of course. I mean, can you imagine a guy like him fallen down from a 4th floor of a building, survived, got back into action, got back into fitness. So did you had to stop training during this? How long did it take after this accident? लाइक 6 मंथ. Okay. हाँ, डॉक्टर सेड कि कुछ हेवी वर्कआउट वगैरह कुछ मत करो, 6 महीने ब्रेक लो. सो आफ्टर दैट आई ट्रैवल गोवा. थोड़ा चिल मूड में आ गया था मैं भी थोड़ा, बिकॉज इंटरनल डैमेज कुछ नहीं था. डॉक्टर ने बस बोला था. ये जो फेस था, जो 6 मंथ्स का फेस था, how was it for you mentally? Because you were in the prime of your life, you know, you just started everything. अचानक ब्रेक नहीं हो गया, like, you know, फ्यूचर के बारे में, like, you know? आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन स्केड्यूल, कि हर किसी का स्केड्यूल रहता है हर महीने का. और वहाँ उस टाइम पर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे कि मेरे फोटोग्राफी के करियर के लिए. सो वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर एक वेडिंग था संगमनेर, नासिक के यहाँ पर है संगमनेर, राइट. तो वहाँ पर एक वेडिंग था और उन लोगों ने जस्ट डायल से मेरा नंबर लिया था. और वो उनका कॉल आ गया, मेरे मॉम ने उठाया, बोले हमें आकाश से मिलना है. और वो मेरे फैमिली फ्रेंड निकले बाद में. तो उन्होंने बताया कि हमारा वेडिंग ऐसे ऐसे डेट पर है, हमें आकाश ही चाहिए. और मैंने मॉम ने बताया कि आकाश इज़ नॉट वेल, अभी एक्सीडेंट से आया. बोले नहीं, हम उसको पूरा कार वार पूरा अरेंज करके आकाश चाहिए. सो वो लोग मेरे घर पर आ गए और उन्होंने बहुत कन्विंस किया.
देन आई फील कि यार किसी को दोस्त को साथ में लेके चलते, देन दे अरेंज वन कार फॉर मी, मेरे पूरी टीम में सबको लेके, मैंने वहाँ पर काम भी नहीं किया, मैं बस बैठा था, बट उन लोगों को मैं चाहिए था वहाँ पर। सो वो एक बात हो गई। और मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी एक पोस्ट है, एक स्नैपडील का शूट आया था तभी, बिकॉज सी सर क्या होता है ना कि एक ब्रांड की अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो कोई स्कीप नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा हाथ फ्रैक्चर था यहाँ पर, ओके तभी तो स्नैपडील का शूट करना था। सो आई कॉल्ड वन फ्रेंड कि भाई चलना है, मुझे बस सेटअप वेटअप सब लगा के दे, मैं क्लिक करूँगा। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कुछ काम भी नहीं छोड़ा था 6 महीने में, जितना मिला उतना किया। इट्स ऑल अबाउट यू नो, पैसे की बात नहीं थी, बट अच्छे अपॉर्चुनिटी आ गए, आई डन दैट। It's such a fantastic journey. Thank you, sir. And I see that you do a lot of workout and training in the gym and things like that. Now because of your profession, Yeah. and also you have done your rehab also, I believe. So what is that one message which you want to give to the young budding guys who go for all these auditions and things like that? लोग बोलते हैं यार टाइम नहीं है यार वर्कआउट करने के लिए, ईयर आफ्टर ईयर सेम थिंग हैपेंस। और अभी तो इतना क्रेज है फिटनेस, एग्जैक्टली पीछे भी देख रहे हैं इतने बच्चे लोग, द ट्रेनिंग अंडर वाटर, what a coincidence, Exactly. you've done something with water and what so what is that one message would you like to share people of who are kind of we have all come out of COVID, there is a slow in the market, so what would be that one strong message you want to give? देखो कोविड के बाद सर बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आई मीन छोटे हो बड़े हो, बिजनेस करने वाले हो, जॉब वाले हो, हर किसी की लाइफ चेंज हुई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोविड के पहले भी मैं ऐसा था, अभी भी ऐसा हूँ। लोग मुझे बोलते हैं यार आकाश तू बहुत जल्दबाजी करता है, बट व्हाट आई फील, मुझे अगर आज लगा कि सर तुषार सर हमें एक फ़ोटोशूट करना है, कल हमें एक फ़िल्म करनी है, तो मैं एटलीस्ट आपको कभी भी मतलब रात के 12 बजे मैं मैसेज करूँगा, मैं सुबह रहेगी तो कॉल करूँगा, मैं इंस्टेंट बोल देता हूँ। सो आई फील कि डरो मत, जो कुछ है डायरेक्टली बोलो और मन खाली करो। और दूसरी बात, कल मंडे है, कल से जिम स्टार्ट करते हैं, देयर इज़ नथिंग टुमारो, अभी से स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो करो, दैट्स इट। Thank you so much, Akash. Thank you. It's been so wonderful, and trust me that the whole visualization of a guy falling down from a 4th floor, surviving, going stagnant in terms of rehab for 6 months at the peak of his career, and had to stop training, and he's in a industry which is involves a lot of glamour, entertainment. And आपकी एक नई म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रही है, आई थिंक इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वीडियो एंड वुड यू लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? इसके बारे में भी बताऊंगा कि मेरी काम करने की ऐसी आई मीन क्षमता रहती कि मैं अगर कहाँ पर घूमने जा रहा हूँ ना, सो मुझे वहाँ पर काम करना पसंद है। सो केदारनाथ के ऊपर हर किसी की भावना है, प्रेम है, करेक्ट। सो हमारे महादेव जी के ऊपर, तो मेरा ऐसा था कि महादेव के ऊपर एक सॉन्ग बना था। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन दिल्ली, मैंने लिरिसिस्ट को कॉल किया, उनका नाम अमन है, तो उन्होंने एक दिन में मुझे लिरिक्स बना के भेजे। बेसिकली म्यूज़िक वीडियो में ऐसा होता है ना सर कि पहले ऑडियो रेडी होती है फिर शूट होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, पहले लिरिक्स रेडी हो गए, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो गई और उसके ऊपर मैं शूट करके आया हूँ। एंड दैट चैलेंज वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो आई स्टिल रिमेंबर सुबह 9:45 को केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का इंक्लाइन ट्रैक है सर। सो रात 1 बजे पूरा ट्रैक ख़त्म हो गया था, मैं मतलब मेरे आंखों से पानी आ रहा था, बट वो पैशन रहता है ना कि करना है। और एक बात मैं इतना ही बोलूँगा, आप एक बार ट्राई करना, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, केदारनाथ ट्राई करना, बहुत अलग एनर्जी है, बहुत अलग एनर्जी। व्हाट इज द सॉन्ग कॉल्ड? यस, सॉन्ग का नाम है शंभू महेश्वरा। ये 19th को रिलीज़ हो रहा है, 19 अप्रैल 2023। मेरा जो नया प्लेटफॉर्म है, नया चैनल है, उस पर रिलीज़ हो रहा है, द AK टॉक। इस पे ये सॉन्ग सुबह 11 बजे रिलीज़ हो रहा है। जैसे ही रिलीज़ होगा सर और मैं आपके साथ डेफिनेटली लिंक शेयर करेंगे। और ये सॉन्ग में मैंने खुद परफॉर्म किया है, डायरेक्ट किया है एंड प्रोड्यूस किया है। बाकी टीम भी बहुत सारी टीम है, बहुत लोगों की मेहनत है, तो बस यही है, प्यार करो और सपोर्ट करो। सो दैट्स इट फ्रॉम 99 वर्कआउट्स। You know that each and every guest on 19 Workouts is very special and very unique, and they have an amazing fitness journey. Best wishes Thank for you your so much, sir. new Thank music you. video. Thank you. And I'm sure, please, I'll request all the viewers to watch this new music video which is coming, and all his other work through his Instagram page, which I will tag you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.